हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस पार्ट नाम है स्वतंत्रता से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले आपको 1 मिनट के अंदर इस पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि सभी क्वेश्चन आंसर आपके लिए याद रखना बहुत आसान हो जाए और फाइनल बोर्ड एग्जाम में लिख भी पाएँ। क्वेश्चन देखते हैं। बाय द वे, पार्ट का नाम देखिए स्वतंत्रता। इसका मतलब होता है आज़ादी, मुक्ति। अब ये अलग अलग प्रकार है: प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। जैसे राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, ये सब है कहीं ना कहीं राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है। अब होता क्या है, स्वतंत्रता जो वर्ड है लिबर से बना है, लिबर्टी, जो एक लेटिन भाषा से लिया गया, ये भी पूछ सकता है। अब स्वतंत्रता का दो आयाम है, एक है नकारात्मक आयाम, एक है सकारात्मक आयाम, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव है। नकारात्मक आयाम जिसमें नियम कानून ना हो, वैसी स्वतंत्रता। सकारात्मक आयाम जिसमें नियम कानून के साथ तुमको आज़ादी मिले। तो कहीं ना कहीं नियम कानून भी जब नहीं रहता है ना, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बिगड़ जाते हैं लोग, वहाँ का अच्छे माहौल में नहीं रह पाते, लोग अपने मनमानी करने लगते हैं। जैसे भारत जैसे विशाल देश है, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ आज़ादी है लेकिन लिमिट हो जाता है। नियम के सामने आपको नियम को भी फॉलो करना है। आज़ाद तो है लेकिन नियम को कहीं ना कहीं फॉलो करना। अब स्वतंत्रता की सुरक्षा और रक्षा का उपाय क्या क्या है? बहुत सारे उपाय है। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपको उपाय है कानून के शासन और न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना, सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए। आई होप कि आप इतना बेसिक समझ गए होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और बिल्कुल क्वेश्चन को देखते हैं, आपको समझाया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी बताया जाएगा। क्वेश्चन ये रहा: स्वतंत्रता पर बाधाएं सामाजिक असमानताओं से उत्पन्न होती है। तो देखिए, जो स्वतंत्र जो आज़ादी है, सामाजिक असमानताएं उत्पन्न होती कैसे, किस आधार पर? लिंग के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जाति, ये तीन चीज के आधार पर ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं असमानताएं उत्पन्न होती है। आई होप बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी को चुने होंगे, बिल्कुल सही जवाब दें। नेक्स्ट, वह विचारक जो नकारात्मक स्वतंत्रता विचारधारा से संबंधित नहीं है, यानी कि कौन है? एडम स्मिथ है, जॉन लॉक है, थॉमस हॉब्स है, कार्ल मार्क्स है। 4 विकल्प है आपके सामने, जल्दी से आपको जवाब दे देना है। ठीक है। तो जॉन लॉक नहीं होगा इसका, कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी, जितने बच्चों ने डी चुने हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता तब प्रबल होती है, यानी कि मजबूत होती है, जब क्या होते हैं? कोई पुलिसकर्मी, कोई न्यायाधीश नहीं, लोकतंत्र नहीं, जब कानून नहीं। तो इसका तो आसानी से आप जवाब दे पाएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे। लोकतंत्र में क्या होते हैं? लोकतंत्र एक ऐसी शासन है जो दुनिया का सबसे अच्छी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, मीडिया को कुछ कहानियां प्रकाशित करने या दिखाने से रोकने से सरकार की शक्ति, मतलब 4 विकल्प है आपको बताना। मीडिया जो है लोकतांत्रिक सरकार का चौथा स्तंभ भी माने जाते हैं, तो सेंसरशिप होगा इसका। क्या होगा? सेंसरशिप। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लीबर का अर्थ क्या होता है? लीबर बना है, लीबर से बना लिबर्टी, जिसका अर्थ होता है मुक्त होता है। ये लैटिन भाषा से लिया गया। आई होप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज ये, आंग सान सू की कौन थे? तो ये राजनीतिक कैदी थे। म्यांमार का घटना है, म्यांमार का पूरा नाम था बर्मा थे। ठीक है। आई होप आप बिल्कुल ये सब पढ़े होंगे क्लास में, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम 10वां क्लास में इंग्लिश चैप्टर है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला। कहाँ के रहने वाले हैं? अफ्रीका का फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, नेल्सन मंडेला हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, कानूनी बाधाओं के अभाव में समाज प्रगति होता है, लाइक अराजकता में उतरता है, यानी कि 4 विकल्प आपको पढ़ लेना, जल्दी से हम आंसर डायरेक्टली बता देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अराजकता में उतरना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? कुछ भी करने की स्वतंत्रता, प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता, केवल प्रतिबंध, इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्रता। कानून रहने से कुछ ना कुछ आज़ादी नहीं मिलता है, इट मीन्स पूरी तरह से आज़ादी नहीं मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि पूरी तरह से आज़ादी मिल भी जाना, ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए नुकसान पहुंचाते हैं। हिंद स्वराज के लेखक की पहचान करें, यानी कि हिंद स्वराज पुस्तक तो गांधी जी, बापू जी होगा, कौन होगा? गांधी जी होगा, महात्मा गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ बिना किसी रोक टोक की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर ए, बिना किसी रोक टोक के। अक्सर लोगों को ये पसंद आ जाते हैं, लेकिन इसमें नुकसान भी उठाना पड़ता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए, 12 नंबर। बौद्ध दर्शन में स्वतंत्रता की सीधा संबंध आपको बताना। बौद्ध दर्शन में इसके अनुसार 4 विकल्प है, आपको देखना, और अनुशासन हो जाएगा। अनु का मतलब होता है पीछे, शासन का मतलब नियम, नियम के पीछे चलना, उसी को कहते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कीजिए, लाइक
13 नंबर लिबर्टी शब्द लिबर से लिया गया है जो लेटिन भाषा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में सभी बच्चे आ जाइए। आधुनिक उदारवाद के केंद्र बिंदु की पहचान करना है। आपके सामने 4 विकल्प रख दें, विकल्प पढ़ना और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते जाना, व्यक्तिगत होगा, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आज 15 में स्वतंत्रता के प्रकार। अब ये देखिए, प्राकृतिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, ऑल ऑफ दिस, इसका ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। ये सभी प्रकार है स्वतंत्रता का, ठीक है, फ्रीडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्वतंत्रता का 2 आयाम, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक जिसमें नियम कानून नहीं रहेगा, पूरी तरह से आज़ादी बिना रोक टोक का। सकारात्मक में कुछ चीज़ों में प्रतिबंधित होते हैं ये, लेकिन आज़ादी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाए। स्वतंत्रता के रक्षा के उपाय। स्वतंत्रता के रक्षा का उपाय क्या क्या, आपको थोड़ा मेंशन कर दी। ये सब्जेक्टिव टाइप है, क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद आंसर भी देख लीजिए। लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का प्रावधान बिल्कुल सही है। कानून का शासन ये भी रक्षा कर सकता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये भी सही है। शक्तियों का विकेंद्रीकरण, इट मीन शक्तियों का बंटवारा। जैसे भारत में जो संघात्मक सरकार है, लेकिन देखने में लगता है एकात्मक, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में शक्तियां बढ़ गया, तो एक बिल्कुल एक के पास शक्ति होने से दिक्कत हो जाता है। शक्तिशाली विरोधी दल होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, ये सभी चीज स्वतंत्रता की सुरक्षा का क्या है, उपाय है। और देखिए जागरूक जनमत, विशेष अधिकार ना होना, किसी को विशेष अधिकार दे देने से भी क्या हमारी स्वतंत्रता की लिए खतरा बन जाता है। आई होप ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्विक रिवीजन था, सभी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और भी पार्ट का क्विक रिवीजन देखने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।